So hi guys, welcome back to the channel. Today is 14th of March and अभी हमको फ़ोन आया है अच्युत भाई का फ्रॉम वाव डिटेलिंग स्टूडियो कि मेरे बाइक पे सेरामिक कोट का काम चल रहा है. सो अभी जाते हैं वहाँ पे एंड दिखाते हैं आपको बाइक में क्या क्या हो रहा है एंड सारा प्रोसेस एंड क्या उसका कॉस्ट आता है सब बताते हैं आपको. ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं वाव डिटेलिंग स्टूडियो पे. ये रहा स्टूडियो. तो इधर कहीं पार्क करते हैं, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको क्या काम चल रहा है. क्या बढ़िया सब बढ़िया. Many months later. So hello everyone, welcome back. Today is 6th of June and time is somewhere around 4 in the evening. अभी जो है हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वाव डिटेलिंग स्टूडियो को अपनी बाइक लेने के लिए. बाइक रेडी है. बाइक एक्चुअली 2 हफ्ते पहले ही रेडी हो गई थी बट लॉकडाउन था तो निकालने का कोई मतलब बनता नहीं था एंड परसों से जो है अनलॉक 1 स्टार्ट होने जा रहा है. सो आई थॉट ऑफ गेटिंग द बाइक आउट ऑफ देयर. माय फ्रेंड अंकित इज कमिंग टू पिक मी अप. जाने से पहले कॉस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो मेरी बाइक के ऊपर जो खर्च आया है वो है 22,000 रुपये. एक बार में सुनने में किसी को भी ज़्यादा लगेगा. एक बार में सुनने में हमको भी थोड़ा सा ऑड लगा था पहली बार कि इसमें 22,000 रुपये खर्च है. बट जब हमने सारा कैलकुलेशंस किया तो हमको समझ में आया कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड डील. अगर आप अपनी बाइक वॉश एंड पॉलिश कराते हैं
ऑन अ रेगुलर बेसिस मान लो आप महीने में 3 बार वॉश या पॉलिश कराते हैं, तो एक बार वॉश एंड पॉलिश का खर्चा आता है 100 रुपये, ठीक है। तो आप महीने में 3 बार अगर आप हर हफ्ते अपनी बाइक धुलवाते हैं एंड पॉलिश कराते हैं तो 300 रुपये आपके महीने के ऐसे ही हो गए। एंड 300 रुपये के हिसाब से अगर आप 5 साल का कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो दैट इज़ टू मच। एंड उसके ऊपर से भी बात यह है कि अगर आप कन्वेंशनल वॉश कराते हैं एंड पॉलिश कराते हैं तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि सर्फ से धो देते हैं बाइक को, एंड एक ही कपड़े से नीचे एंड ऊपर दोनों धोते हैं, तो बाइक में पूरे स्क्रैचेस आ जाते हैं, सोल मार्क्स आ जाते हैं। तो आपकी बाइक जो जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं 5 सालों तक, उस 5 सालों में आपका बाइक का पेंट एंड आपका बाइक का लुक जो है सब डैमेज हो रहा है, एंड आपको रीसेल वैल्यू भी कम मिलेगा अगर आप अपनी बाइक बेचने का सोच रहे हो तो। एंड ऑन दी अदर साइड यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आप एक अमाउंट एक बार में स्पेंड कर रहे हो तो आपकी बाइक फिर से नई जैसी हो जा रही है, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर सेरामिक कोट का काम हो रहा है। तो उससे ये हो रहा है कि 5 सालों तक आपकी बाइक गंदी नहीं होगी, आपको बाइक धोना नहीं है, आपको बाइक पॉलिश नहीं करना है। अगर कुछ कीचड़ या कुछ पानी उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, उसके ऊपर स्टिक नहीं होगा, आपके बाइक के बॉडी के ऊपर डस्ट नहीं बैठेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। प्लस आपको अगर अपनी बाइक बेचनी है 2-3 सालों बाद तो उसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपकी बाइक नई जैसे चमकते रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मेरी बाइक में 22,000 रुपये लगा है, एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाइक में भी उतना ही लगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप सिर्फ अपनी बाइक को डिटेलिंग कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। उसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 5 से 7 हज़ार रुपये का आता है। एंड इस डिटेलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर सेरामिक कोट चढ़ाया जाता है, लेकिन हमने अपनी बाइक में डिटेलिंग प्लस सेरामिक कोट करवाया है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब इवन अगर आप मडगार्ड देखते हो मेरा जो बाहर से मडगार्ड है, तो हमने अंदर से भी कोटिंग कराया है ताकि जस्ट इन केस अगर कीचड़ उड़ के उस पार्ट पे पड़ता है तो वहाँ भी स्टिक ना हो, एंड उससे जो है मेरे बाइक का पेंट डैमेज ना हो, एंड वो पार्ट भी जो है हमेशा नया का नया लगे। तो इससे क्या होता है कि पूरा ओवरऑल बाइक जो है वो हमेशा नया का नया रहेगा। इवन मेरे अलॉय व्हील्स पे एंड हर जगह इनसाइड आउट सेरामिक कोट हुआ है। सो इन सब के वजह से मेरे बाइक में 22,000 रुपये का खर्चा आया है। अगर आप सिर्फ सेरामिक कोट कराते हैं अपनी बाइक में डिटेलिंग के साथ तो वो पड़ेगा आपको समवेयर अराउंड 15 से 18,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन योर बाइक कंडीशन। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी बाइक पुरानी है तो उसमें क्या है कि ज़्यादा स्क्रैचेस रहेंगे, ज़्यादा पेंट करेक्शन का काम रहेगा, तो उसमें ज़्यादा पैड्स एंड ज़्यादा कंपाउंड्स यूज़ होते हैं डिटेलिंग के टाइम पे, जिससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है इसके लिए। आपको इसके लिए स्टूडियो जाना पड़ेगा, वहाँ पे अभी भी फ्री डेमो चल रहा है। आप वहाँ जाइए अपनी बाइक लेके, वो लोग आपकी बाइक को एग्जामिन करेंगे एंड आपके बाइक के कंडीशन के हिसाब से एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग प्राइस बता पाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी ये बाइक है उसमें कितना खर्च आएगा, मेरी ये कार है उसमें कितना खर्च आएगा। तो आप ये बात समझिए कि कोई फिक्स प्राइस नहीं है यहाँ पे। आप जैसा काम चाहेंगे, जैसा आपको काम चाहिए होगा, जैसा आपका बाइक का या कार का बॉडी का पेंट का कंडीशन रहेगा, उस हिसाब से आपका कॉस्ट डिसाइड होगा। सो आई गेस ये हेल्प करेगा आपको समझने में कि कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होता है। सो कॉस्टिंग की बात हो गई, तो चलिए चलते हैं। अंकित आ रहा है एंड वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि बाइक कैसी लग रही है सेरामिक कोट होने के बाद। सो चलिए चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे वाउ डिटेलिंग स्टूडियो में। बाय बाय। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग वाउ डिटेलिंग स्टूडियो पे। चलिए चलते हैं अंदर एंड अंदर के आपको सीन्स दिखाते हैं। Good evening, sir. Welcome. Welcome to Wow Detailing Studio. Thank you so much. Hi. Hello. Hello everyone. भाई ये सब क्या है? पूरा आप एकदम ये सर डिलीवरी है आपकी न्यू बाइक की। अरे वाह, थैंक यू सो मच। पूरा आप इंतज़ाम करके रखे हैं। हाँ बताओ, केक भाई सब है। नाइस। तो गाइस दिस इज द वाउ डिटेलिंग स्टूडियो। एक सैम स्ट्रीट प्रिंट है यहाँ पे, जो कि यहीं पर डिटेलिंग हुई है एंड सेरामिक कोट का काम भी इस पर हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम नहीं लग रहा है कि पुराना बाइक है। शाइन देखिए आप कितना अच्छा शाइन कर रहा है ये।
सारा इंतज़ाम है यहाँ पे, केक, फ्लावर्स, एवरीथिंग, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। तो दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। काम तो नोट बहुत ही बढ़िया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या शाइन कर रही है बाइक, बिल्कुल नए से भी नई लग रही है। तो वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वर्क। देखिए कितना से शाइन कर रहा है। तो आइए भाई केक काटते हैं ज़रा फटाफट, कुछ खाया जाए, कुछ मुँह मीठा किया जाए। तो भाई इस केक पे भी डिटेलिंग हुआ है क्या? बड़ा बढ़िया चमक रहा है। ये रही मेरी बाइक, उसमें सेरामिक कोट का काम हो चुका है एंड बाहर जो है सेम टू सेम मेरे फ्रेंड की बाइक है, इसमें सेरामिक कोट नहीं हुआ है। तो अभी जो है हम लोग एक डिफरेंस दिखाएंगे आपको। ये देखिए इस पर जो गंदा पानी या लिक्विड जो बोल लीजिए, इसको अगर हम लोग इस पर पोर करते हैं तो कैसा लगता है। देखिए ये पूरा जो है इसके ऊपर रह जा रहा है, बाइक पूरा जो है वो गंदा हो जा रहा है। एंड अभी सेम चीज़ जो है हम लोग जो बाइक सेरामिक कोटेड हो चुकी है उस पर आपको करके दिखाएंगे, तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। वो दिखाते हैं कि पहले जो हमने आपको देखा था, आप लोगों ने इस पर चिपक जा रहा था। ये देखिए जैसे इसके ऊपर गिर रहा है तो ये जो है इस पर स्टिक नहीं हो रहा है, तुरंत निकल जा रहा है। ये देखिए देख रहे हैं आप कितनी ईज़िली जो है निकल जा रहा है। तो इससे जो है आपकी बाइक कभी गंदी होगी नहीं। तो इजी मेंटेनेंस है, बाइक हमेशा शाइन करेगी आपकी। एंड आपका जितना भी वॉशिंग का एक्सपेंस है वो सारा कुछ बच जा रहा है। तो अभी जो है एक छोटा सा हम लोग डेमो दिखाएंगे यहाँ पे कि अगर आपकी बाइक सेरामिक कोटेड है तो उसको कैसे साफ़ करें। तो ये देखिए थोड़ा सा डस्ट हम लोगों ने डाला है यहाँ पे। तो भाई बताइए ज़रा कैसे। जनरली अगर बाइक आपकी खड़ी रहती है एक आध महीने अगर खड़ी रह जाती है पार्किंग में तो डस्ट आ जाते हैं, डेफिनेटली आ जाते हैं। एग्जांपल अगर सेरामिक कोटेड बॉडी के ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो उसको आप ज़रूरी नहीं क्लीन ऑफ करना ज़रूरी हो। उसको आप अगर राइड करते हैं 30-40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो वो अपने आप निकल जाता है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो ये देखिए हल्का सा फूंक मारने से ही जो है ये इतना साफ़ हो गया है। और ये जो हल्के जो डस्ट पार्टिकल्स रह गए हैं इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा माइक्रोफाइबर क्लोथ रखना है और इसको बस ऐसा हल्के हाथ से बिल्कुल खींच देना है। सो ये जो हमारा माइक्रोफाइबर क्लोथ है ये क्या करता है, दिस इज़ 70% पॉलीमर 30% पॉलीअमाइड। जो पॉलीअमाइड होती है वो जब हम उसको अगेंस्ट किसी सरफेस के रब करते हैं तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। उससे क्या होता है जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके कपड़े के बेस में जाके सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा स्पेशल माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो ही यूज़ करने के लिए सेरामिक कोटेड सरफेस के ऊपर, ताकि जो माइन्यूट पार्टिकल्स है उससे माइनर स्क्रैचेस ना आ जाए आपके कोटिंग के ऊपर। ये देखिए बाइक पूरी रेडी है एंड मेरे सारे राइडिंग गेयर्स भी सेरामिक कोट हुए हैं यहाँ पे। इसलिए हम चप्पल में आए हैं क्योंकि हमको राइडिंग शूज़ पहन के जाना है। तो ये जो मेरी बाइक है ये है मैट फिनिश की एंड बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि मैट फिनिश पे सेरामिक कोट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि वैसा ग्लॉसी वाला शाइन नहीं आया है क्योंकि इस पर मैट फिनिश वाला सेरामिक कोट हुआ है। तो आप देख लीजिए जो पेंटेड पार्ट्स हैं उसमें शाइन आया है जितना होना चाहिए, बट जो मैट पार्ट है वो मैट के जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के जो है सेरामिक कोटिंग अवेलेबल है। अब जो है बाइक 5-6 साल के लिए एकदम ऐसे ही चमकेगी। गाइस बाइक तो रेडी है एंड अब जो है बैग सब मस्त चमक रहा है, हर कुछ मस्त चमक रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ हेलमेट का काम बाकी है, जैकेट का काम बाकी है, वो बाद में दिखाएंगे आप लोगों को कैसे होता है। हाँ फाइनली 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद बाइक लेके निकलते हैं हम लोग।